सन 1969 इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था, लेकिन उस यात्रा में जो देखा गया वो किसी को नहीं बताया गया। पूरे 50 साल तक अमेरिकी सरकार ने आज वो दस्तावेज जारी कर दिए हैं जो दशकों से एक तिजोरी में बंद पड़े थे। पेंटागन की वो गुप्त फाइलें जिन्हें देखने के लिए शायद दुनिया आज भी पूरी तरह तैयार नहीं है। डीक्लासिफाइड थ्रिलर पेंटागन की गुप्त यूएफओ फाइलें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और हाल ही में सार्वजनिक किए गए इन दस्तावेजों के इस एक्सप्लेनेटर की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, ये कोई आम सरकारी फाइलें नहीं है, बल्कि ये कई दशकों का वो डेटा है जो हमारी धरती से लेकर गहरे अंतरिक्ष तक की रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करता है। 50 सालों के रहस्यों से उठा पर्दा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने दशकों बाद अचानक इन दस्तावेजों को बाहर क्यों लाया जा रहा है। खैर, पिछले कुछ सालों में आम लोगों की उड़न तश्तरियों और दूसरी दुनिया के जीवों को लेकर दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस इसी को देखते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देश पर इन फाइलों को पब्लिक करने का ये बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 161 ये नंबर अपने आप में बहुत जरूरी है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की वेबसाइट पर ठीक 161 फाइलें पब्लिश की गई हैं। जरा सोचिए, दशकों तक मिलिट्री की तिजोरियों में जो मेमो और लोगों की रिपोर्ट किए गए अजीबोगरीब दावे बंद थे वो अब दुनिया के सामने हैं। और हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, आगे ऐसी और भी फाइलें रिलीज होने वाली हैं। और ये सब यूं ही रातों रात नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2022 में अमेरिकी कांग्रेस ने पूरे 50 सालों में पहली बार यूएफओ के मुद्दे पर एक ऑफिशियल हियरिंग की थी। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद हो। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्हें इसका कोई 100% ठोस सबूत नहीं मिला था। अंतरिक्ष यात्रियों के सबूत। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और भरोसेमंद हिस्से पर। हम इतिहास के उन चश्मदीदों की बात करने वाले हैं जिनकी बातों को हम यूं ही खारिज नहीं कर सकते, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के सुनहरे दौर के नासा के एस्ट्रोनॉट्स। 1965 से लेकर 1972 तक के इन ऐतिहासिक मिशंस की इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। जेमिनी 7, अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 17। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं हैं। ये दावे 60 और 70 के दशक के उन ट्रांसक्रिप्ट से सीधे तौर पर लिए गए हैं जिन्हें पहले टॉप सीक्रेट रखा गया था। उदाहरण के लिए 1965 की जेमिनी 7 उड़ान की एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग को ही ले लीजिए। इसमें एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बॉलमन ने ग्राउंड सपोर्ट को बताया था कि उन्हें एक अनजान चीज दिखी है। उन्होंने उसे एक बोगी कहा, यानी कोई ऐसी चीज जो डर पैदा करती हो। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उन्होंने कहा कि उनके स्पेसक्राफ्ट के बाईं ओर उन्हें अरबों छोटे कण तैरते हुए दिख रहे थे। बिल्कुल सही सुना आपने, अरबों कण। फिर बात करते हैं मशहूर एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन की, जो 1969 के अपोलो 11 मिशन पर चांद पर गए थे। उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक चांद की उस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्हें एक बहुत ही तेज रोशनी दिखी थी जिसका कोई लॉजिक उन्हें समझ नहीं आया। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये कोई लेजर है, लेकिन वो रोशनी आखिर क्या थी, ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य ही है। अंतरिक्ष में नज़ारे कितने अजीब हो सकते हैं, ये अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट एलन बीन के अनुभव से बिल्कुल साफ हो जाता है। 1969 में उन्होंने बताया कि कुछ चमकते हुए कण अंतरिक्ष के उस गहरे अंधेरे में तैर रहे थे। उनका कहना था कि वो कण बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो सीधे चांद की सतह के अंदर से बाहर निकल रहे हों। एस्ट्रोनॉट्स के इन दावों को खत्म करते हुए 1972 के अपोलो 17 मिशन को देखते हैं। जैक श्मिट ने वहां ऐसी चमकती हुई रोशनी देखी कि उन्होंने कहा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 जुलाई का जश्न मन रहा हो, मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के पटाखों जैसी रोशनी। हालांकि बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वो रोशनी बस बर्फ के टुकड़ों से टकराकर वापस आ रही थी। धरती पर हुए आमना सामने। अब अंतरिक्ष के ये दावे तो होश उड़ाने वाले हैं ही, लेकिन ये सब सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। इन डीक्लासिफाइड फाइलों में ऐसे दर्जनों दावे मौजूद हैं जहां हमारी अपनी धरती पर आम लोगों ने दशकों तक इन अजीबोगरीब घटनाओं को देखा है और संघीय एजेंसियों ने बाकायदा इनकी जांच भी की है। इन घटनाओं में एक अजीब सी निरंतरता है जो सच में हैरान करती है। 1957 में एफबीआई की एक रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एक बहुत बड़े गोल आकार के यान को जमीन से ऊपर उठते देखा।
और आपको लग रहा होगा कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जी नहीं, इसी दस्तावेज में सितंबर और अक्टूबर 2023 के बिल्कुल ताज़ा इंटरव्यूज भी हैं। लोगों ने बताया है कि उन्होंने तेज रोशनी के बीच से अचानक धातु के बने ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ते हुए देखा है। मध्य पूर्व के अनसुलझे वीडियो। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आज के दौर में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 2022 के एक्टिव वॉर जोन की, जहां हमारी मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है जिसे किसी भी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। इन फाइलों में साल 2022 के वो वीडियो क्लिप भी शामिल हैं जो अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में कैप्चर किए थे। इराक, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात, इन जगहों के ऊपर अमेरिकी मिलिट्री के कैमरों ने कुछ बेहद अजीब और असाधारण हवाई घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। अनसुलझी यानी अनरिजॉल्व्ड। जी हाँ, पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं को बस यही नाम दिया है। उनके मुताबिक ये अनसुलझी, अज्ञात और बिल्कुल असामान्य घटनाएं हैं। अब 2022 की इस स्पेसिफिक फुटेज को ही ले लीजिए, जो मिडिल ईस्ट में किसी अनजान जगह पर ली गई थी। इसमें एक अंडाकार शेप की चीज बाईं से दाईं ओर इतनी भयंकर स्पीड से जाती दिख रही है कि आप बस देखते रह जाएंगे। ऑफिशियली उन्होंने इसे संभावित मिसाइल होने की थ्योरी दी है, लेकिन असल में ये चीज क्या थी, ये आज भी एक रहस्य है। जमीनी बहस। खैर, आसमान की इन पहेलियों से अब वापस अपनी जमीन पर लौटते हैं। दस्तावेज तो सामने आ गए, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे हमारे नेता इस अचानक आई ट्रांसपेरेंसी को किस नजरिए से देख रहे हैं? आइए इसका थोड़ा निष्पक्ष होकर विश्लेषण करते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है। नेताओं की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ रिपब्लिकन सांसद टिम बर्चेट और एना पॉलिना लूना जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये तो पारदर्शिता के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है और इसका स्वागत होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मार्जरी टेलर ग्रीन जैसी नेता हैं जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ताकि अमेरिकियों का ध्यान बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध जैसे असल और ज्यादा जरूरी मुद्दों से भटकाया जा सके। तो वॉशिंगटन में इन चमकती हुई चीजों के पीछे की सच्चाई को लेकर भारी बहस जारी है। 50 साल बाद इन फाइलों का इस तरह सामने आना ऐतिहासिक तो है, लेकिन क्या ये सच की जीत है या सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने की कोई साजिश? हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस आपको ये दिखा रहे हैं कि एक ही खुलासे को लेकर कितने अलग अलग नजरिए मौजूद हो सकते हैं। तो फिर सच क्या है?